देखिए बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एसिडअमाइड। अब हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ एसिडअमाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एसिडअमाइड है इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो एसिडअमाइड का जनरल फार्मूला होता है RCONH2। यदि हम लोग इसको ओपन करें तो हम लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये R क्या रहता है। R यहाँ पर कार्बन की क्या होती है, R यहाँ पर कार्बन की चेन एंड H इन वन केस, एंड H इन वन केस, एक केस में R क्या रहता है, H रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो एसिडअमाइड है उसका जनरल फॉर्मूला है RCONH2। यदि हम RCONH2 को ओपन करें तो हम लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं। R यहाँ पर कार्बन की चेन होती है, ये कितने भी कार्बन की हो सकती है, और एक केस में यार क्या रहते हैं, H भी रहता है। आप इसे और क्या कह सकते हैं, R यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि R यहाँ पर कोई भी एल्काइल क्या रहता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यदि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जो एसिडअमाइड है इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है CONH2 रहता है। यदि हम इसको ओपन करें तो ओपन करने पर ये CONH2 बनता है। इसको कई बार हम लोग एसिड अमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड अमाइड ग्रुप कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन के अंदर CONH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एसिडअमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, या ये एसिडअमाइड की क्या है, चेन। जो एसिडअमाइड होता है इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स क्या रहते हैं, अमाइड रहते हैं। क्या रहते हैं, अमाइड रहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से एसिडअमाइड की नेमिंग को समझते हैं। तो पहला हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CONH2। आपके टीचर ने बोला इसका नाम बताइए, तो इसका नाम कैसे करेंगे, ये एक कार्बन और ये दो कार्बन, दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड एन है और सफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइड लगाते हैं। तो इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है इथेनअमाइड। एथ क्या बता रहा है कि इसमें दो कार्बन है, एन क्या बता रहा है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड। इन तीनों को जोड़ के बनता है एसिडअमाइड। अब पहली बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी हम IUPAC नाम करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल है, A है, E है, I है, O है और U है, तब हम E को हटा देते हैं, तब हम E को हटा देते हैं। किसकी E को हटा देते हैं, N की E को हटा देते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ANE नहीं लिखा है, N ऐसे नहीं लिखा है, हम लोगों ने N लिखा है। IUPAC कहती है कि यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल है तो हम E को रिमूव कर देते हैं, चाहे वो E किसकी हो, N की हो, चाहे वो किसकी हो, N की हो, चाहे वो इन की हो, और चाहे वो किसकी हो, आइन की हो, तो E को हटा देते हैं। तो ये IUPAC का क्या है, एक रूल है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके टीचर ने कंपाउंड दिया है HCONH2 नाम दिया है। अब कहा कि भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है, तो बताइए क्या ये एसिडअमाइड है, तो ये एसिडअमाइड है। क्यों है एसिडअमाइड, क्योंकि इसके अंदर एसिडअमाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, तो एक कार्बन है। एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो ये लगाते हैं, और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड। इन तीनों को जोड़ के बनता है मीथेनअमाइड। मीथेनअमाइड का जो कॉमन नाम रहता है बच्चों, मीथेनअमाइड का जो कॉमन नाम रहता है, इसका कॉमन नाम रहता है फॉर्मअमाइड। क्या नाम रहता है, फॉर्मअमाइड। इसको हम लोग फॉर्मअमाइड। यदि आप लोगों को इथेनअमाइड का कॉमन नाम देखना है तो इथेनअमाइड का कॉमन नाम रहता है एसिटामाइड। क्या नाम रहता है, एसिटामाइड। तो इथेनअमाइड का कॉमन नाम एसिटामाइड है और मीथेनअमाइड का कॉमन नाम क्या रहता है, फॉर्मअमाइड।
रहते हैं। तो कुछ कंपाउंड केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो अपने IUPAC नाम से इतने फेमस नहीं होते हैं जितने वो अपने किससे होते हैं, कॉमन नाम से फेमस होते हैं। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल लेंगे। आपके टीचर ने कंपाउंड दिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये NH2 लिखा। अब हम लोगों ने क्या करा, जो CONH2 है इसको ओपन फॉर्म में लिखा है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। आपके टीचर ने बोला नाम करो भाई, इसमें एक कार्बन, ये दो कार्बन है और तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन कहते हैं और सफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइड। इन तीनों को जोड़ के बनता है प्रोपेनमाइड। प्रोप क्या बता रहा है कि चेन के अंदर तीन कार्बन है, एन क्या बता रहा है सिंगल बॉन्ड है और CONH2 का जो सफिक्स रहता है वो अमाइड रहता है, तो इसलिए ये बना है प्रोपेनमाइड। यदि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 है, CH2 है, इसका होल टाइम्स 8 ले लेते हैं और ये CONH2 ले लेते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करो। ये कितने कार्बन हो गए, एक, और 8 ये हो गए तो कितने हो गए, 9, और एक ये हो गया तो कितने हो गए, 10 हो गए। 10 कार्बन को हम क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और सफिक्स क्या रहते हैं इसमें, अमाइड, तो इसका नाम रहता है डेकेनमाइड। एक बात ये आपको याद रखनी, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम IUPAC नाम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये हमारे पास CH3 है, CH2 का होल टाइम्स 5 लिख दिया हम लोगों ने, ये C डबल बॉन्ड O है और ये NH2 है। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिखिएगा, तो यदि हम लोग देखें CONH2 क्या बन रहा है, CONH2 क्या होता है, एसिडमाइड होता है, तो करो इसका नाम कैसे करेंगे, 1 और 5 कितने हो गए, 6, और एक कितने हो गए, 7। 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड। इन तीनों को जोड़ के बनता है हेप्टेनमाइड। तो हेप्ट क्या बता रहा है कि 7 कार्बन, एन बता रहा है कि पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है हेप्टेनमाइड। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3 है, CH2 का होल टाइम्स कितना है, 6 ले लेते हैं और ये CONH2 ले लेते हैं। अब CH2 का होल टाइम 6 का ये मतलब रहता है कि ये CH2 6 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम करिए 1 हो गया और 6 कितने हो गए, 7 हो गए और ये कितना हो गया, 8 हो गया है। 8 कार्बन को हम लोग ऑक्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइड लगाएंगे, तो इस तरह से इसका नाम रहता है ऑक्टेनमाइड रहता है। ऑक्ट बता रहा है कि 8 कार्बन की चेन है, एन बता रहा है पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है और CONH2 का सफिक्स अमाइड रहता है, इन तीनों को जोड़ के बनता है ऑक्टेनमाइड। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल रहता है, इसे आप लोग खुद ट्राई करिएगा। CH3 CH2 का होल टाइम 7 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग CONH2 ले लेते हैं। आप लोगों को बताना है इसका नाम क्या रहता है, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करिए, एक कार्बन ये हो गए, 7 ये हो गए तो 8 हो गए और एक ये 9 हो गए। 9 कार्बन को क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल बच्चों, नॉन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है नॉनेन अमाइड रहता है। क्या नाम रहता है, नॉनेन अमाइड। नॉन क्या बता रहा है कि 9 कार्बन है, एन क्या बता रहा है सिंगल बॉन्ड है और CONH2 का सफिक्स क्या रहता है, नॉनेन अमाइड। ये जो अभी हम लोगों ने नेमिंग पढ़ी है इसको हम लोग कहते हैं स्टेट चेन एसिडमाइड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्टेट चेन, ये स्टेट चेन एसिडमाइड। क्या बोलो, स्टेट चेन एसिडमाइड। तो स्टेट चेन एसिडमाइड की हम लोगों ने नेमिंग पढ़ी, स्टेट चेन एसिड अमाइड की नेमिंग पढ़ी। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे वो लेंगे ब्रांच्ड चेन एसिडमाइड के। किसके लेंगे, ब्रांच्ड चेन एसिडमाइड के। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, इस चेन के अंदर हम लोगों ने CONH2 को ऐड कर दिया। यहां पर मैं CH3 लगाता हूं और यहां पर भी मैं CH3 लगाता हूं। आपके टीचर ने बोला इसका नाम लिखिए, तो ये हमारे पास एसिडमाइड है, बट कैसा एसिडमाइड है, ब्रांच्ड चेन।
तो IUPAC का रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर 2 क्या रहा है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला है, कम से कम नंबर मिला है। जो हम लोगों ने चेन सेलेक्ट करी है इसे हम लोग सेलेक्टेड चेन कहते हैं, और जो बच गई है इसे हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3। तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया है कि CH3 के लिए हम लोग यूज करते हैं मिथाइल। केमिस्ट्री में CH3 मिथाइल होता है, और केमिस्ट्री में CH3 और CH2 इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं C2H5। इसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, CH3 CH2 को या C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। अब करिए नाम क्या करेंगे। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? एक और एक, दो है। दो है ना? कौन है दो? मिथाइल। तो यदि दो एक जैसे ग्रुप होते हैं तो डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। यदि तीन एक जैसे ग्रुप होते हैं तो ट्राई लगाते हैं, और चार एक जैसे ग्रुप होते हैं हम लोग टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे। तो कितने एक जैसे ग्रुप है? दो है। तो क्या करेंगे? इसका नाम पड़ेगा 3,4। दो एक जैसे हैं तो डाई, और CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है A, और सफिक्स क्या रहते हैं? अमाइड। तो इसका नाम रहता है 3,4 डाई मिथाइल पेंटेनमाइड। एक बार पहले थोड़ा समझिए। यदि आप लोग ब्रांच चेन एसिड अमाइड की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले आपको साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है सिलेक्टेड चेन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां-कहां पे है? 3 पे और 4 पे है। तो 3 कोमा हम लोगों ने 4 में यूज करा। दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं तो डाई लगाएंगे, और CH3 के लिए हम लोगों ने यूज करा मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई मिथाइल। बाकी कौन है? 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो A, और C1H2 का सफिक्स क्या होता है? अमाइड। तो इसका नाम पड़ा है पेंटेनमाइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये बात आपको पहले भी पता है, नंबर के बीच में क्या यूज करना है? कोमा यूज करना है। कोमा इज यूज्ड बिटवीन ए नंबर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहां पर देखते हैं। ये आप लोगों के टीचर ने कोई कार्बन की एक चेन दी। अब कहा कि भाई इसका क्या बताना है? आप लोगों को नाम बताना है। C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास NH2। यहां पर भी CH3 जो यूज करा है हम लोगों ने, यहां पर भी CH3 यूज करा है, और यहां पर भी CH3 यूज करा है। तो सबसे पहले हम लोग H यूज करते हैं इसमें, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे? नाम करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। जो चेन तुमने सेलेक्ट करी है उसे हम कहते हैं सेलेक्टेड चेन। क्या कहते हैं? सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। और जो साइडों में छूट गई है उसे हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन का। तो नाम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट कहां-कहां पे? 3 पे और 4 पे। तीनों एक जैसे ग्रुप है, तो 3,4,4। ये कह रहे हैं एक तो 3 पे जुड़ा है, 4 पे एक नहीं जुड़ा है, 4 पे 2 जुड़े हैं। तो 4,4 तीनों एक जैसे ग्रुप है तो ट्राई है। CH3 के लिए हम लोग मिथाइल यूज करते हैं, तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हैप। सिंगल बॉन्ड है तो A, और C1H2 का सफिक्स क्या होता है? अमाइड। तो इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में 3,4,4 ट्राइमिथाइल हेप्टेनमाइड नाम है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे आपके टीचर ने ये वाला क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया है, ये यहां पर एक क्वेश्चन दिया है और आपसे कहा है कि इसका नाम लिखिए। अब इसका हम लोगों को नाम लिखना है, ये CH3। चलिए इसमें नाम लिखो, तो CH3
CH2 और H हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पर CH2 और बच्चों ये CH3। तो सबसे पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। तो 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम लोगों को इसका क्या करना है, नाम करना है। तो बताओ इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है CH3 CH2, और आपको पता है CH3 CH2 को क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल कहते हैं। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन है, मिथाइल। तो IUPAC कहती है कि यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं, बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब रहता है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो बताओ पहले इथाइल आता है, ये मिथाइल आता है, तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, इथाइल के बाद हम लोग मिथाइल को लिखेंगे। तो बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे इसका। तो 3 पर कौन जुड़ा है, यहाँ पर इथाइल है, तो 3 इथाइल हो गया। 4 पर कौन हो गया, बोलो, मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड ए, और CONH2 का सफिक्स क्या होता है, अमाइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनमाइड। तो इस तरह से हम लोग एसिडमाइड की नेमिंग कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस लास्ट एग्जांपल को आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। तो देखिए ये हमारे पास एक कार्बन की क्या है, चेन। इस कार्बन की चेन के अंदर मैंने CONH2 लगा दिया है, मतलब एसिडमाइड का फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास C2H5 है, ये मेरे पास CH3 है, और ये मेरे पास CH3 है, और एक CH3 में यहाँ पर ऐड कर। तो आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम लिखिए, तो नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग H ऐड करते हैं, तो मैंने इसके अंदर H को ऐड करा है। यदि आपको H ऐड नहीं करने आते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या करा, कम से कम नंबर मिले। मतलब सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अब आपको देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से। तो क्या देखना है आप लोगों को कि इसमें साइड चेन या कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, बोलो, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो इसमें ये कौन है, CH3 का नाम क्या रहता है, मिथाइल। C2H5 का क्या नाम रहता है, इथाइल। C2H5 इथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 तो इथाइल है और 3 इसमें क्या है, मिथाइल है। और आपको पता है यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट तो आप उन्हें हमेशा किसमें लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताओ पहले इथाइल को लिखेंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। बताओ इथाइल कहां आता है। एक तो इथाइल कहां पे है, 4 पे है, और एक इथाइल कहां पे है, 5 पे। यदि 2 इथाइल है तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 एक जैसे ग्रुप होते हैं तो ट्राई लगाते हैं, और 4 एक जैसे ग्रुप होते हैं तो टेट्रा यूज करते हैं। तो 4,5 डाई इथाइल हो गया। अब मिथाइल बताइए कहां कहां पर है। एक तो 3 पे, एक 6 पे और एक 7 पे। तो क्या लिखेंगे हम, 3,6, और क्या लिखेंगे 7। 3 मिथाइल है तो 3 के लिए ट्राई लगाते हैं और इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हुआ इतने का भी 4 पर है और 5 है। तो 4,5 डाई इथाइल, 3,6,7 ट्राई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है बोलो बच्चों, 8 कार्बन की। तो ओप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाते हैं, और CONH2 का सफिक्स क्या रहता है, अमाइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है 4,5 डाई इथाइल, 3,6,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेनमाइड। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट चेन एसिडमाइड की और ब्रांच चेन एसिडमाइड की हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप अपने दिमाग से भी क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, और उसका आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग एसिडमाइड की नेमिंग करते हैं। एसिडमाइड की नेमिंग में आज इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।